बुलेटिन में खुशामदी। सबसे पहले बात करेंगे जेनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस की। आलमी बरादरी को सैलाब से होने वाली तबाही और मुतासरीन की अलमनाक दास्तान सुनाने के लिए वज़ीर आज़म जेनेवा रवाना हो गए हैं। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में तामीर नौ और बहाली का फ्रेम वर्क पेश करेंगे। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं खौफनाक तबाही से मुतासर लाखों पाकिस्तानी दुनिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। उस्मान खान की रिपोर्ट। जेनेवा में पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कल होने वाली बैन अवी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा स्विट्जरलैंड रवाना। वफ्द में वज़ीर खारजा, वज़ीर खजाना, वज़ीर माहौलियाती तब्दीली और वज़ीर इत्तलात शामिल। रवानगी से कबल ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, खौफनाक तबाही से मुतासिर लाखों पाकिस्तानी हमदर्दी की तलाश में हैं। हमारे आज के इक़दाम पर आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मुनसिर है। मीशत की बहाली, फंडिंग का फर्क पूरा करने पर आलमी तारीख अहम मोड़ पर है। कॉन्फ्रेंस में तामीर नौ और मुतासरीन की बहाली का जामे फ्रेमवर्क दुनिया के सामने रखा जाएगा। कॉन्फ्रेंस में कतर, UAE, मलाइशिया, तुर्की, कुवैत और चीन समेत 40 से ज्यादा ममालिक को मदऊ किया गया है। 6 सरबराहान ने मुमलिकत शिरकत की यकीन दहानी करा चुके तो 8 ने वजारती वफूद भेजने का इंदिया दिया। IMF, आलमी बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक, यूरोपीय तरक्याती बैंक, ADB और UN तरक्याती प्रोग्राम समेत कई बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्को हैं। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलें और लाइव स्टॉक को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए, 1700 अमवात हुई। सिंध और बलोचिस्तान का वसी इलाका अब भी ज़ेर आब है। कठिन चैलेंज से निमटने के लिए पाकिस्तान को बड़ी इमदाद की जरूरत है। तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से पाकिस्तानी मईशत को ऐसा झटका लगा जिसके असरात से निकलने में तवील अरसा लगेगा। सिंध और बलूचिस्तान के वसी इलाके अब भी ज़ेरे आब हैं। मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। सैलाब के बाइस खुराक की कमी के शिकार लोगों की तादाद 1 करोड़ 40 लाख हो चुकी है। 90 लाख लोग इंतहाई गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। आलमी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान को सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है, जो पाकिस्तान के GDP का 10% है। पाकिस्तान को फौरी बहाली के चैलेंजेस से निमटने के लिए पहले हिस्से में 3 साल में 16 अरब 30 करोड़ डॉलर फंडिंग की जरूरत है। दूसरे मरहले के लिए 10 साल में 13.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी दरकार होगी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। तर्जुमान IMF कहते हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से IMF सरबराह की तामीरी बातचीत हुई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट और ज़र मुबादला ज़ख़ायर में कमी से मुताल्लिक़ अफ़वाहें और क़यासराइयाँ मुस्तरद कर दी। साफ साफ बता दिया है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 4 अरब नहीं बल्कि 10 अरब डॉलर्स हैं, जो बहुत जल्द मुस्तहकम होंगे। शकील अहमद की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की तामीरी बातचीत हुई। तर्जुमान IMF ने तस्दीक कर दी। कहा, MD ने सैलाब के बराह रास्त मुतासरीन से इजहार हमदर्दी भी किया है। तर्जुमान IMF के मुताबिक जिनीवा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हो रही है, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से IMF वफ़द की मुलाकात और नुमाया मसाइल पर बातचीत मुतवक्के है। जबकि इसहाक़ डार ने अपने बयान में कहा है कि IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। ये भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़ख़ायर 4 अरब डॉलर नहीं बल्कि 10 अरब डॉलर हैं। कमर्शियल बैंक के पास मौजूद 6 अरब डॉलर भी पाकिस्तान के ही हैं और सऊदी अरब समेत दीगर दोस्त ममालिक से फंड्स मुंतकिली पर ये ज़ख़ायर बहुत जल्द मुस्तहकम होंगे। इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान के जिम्मा वाजिबुल अदा कर्ज बर वक्त वापस किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका समेत किसी भी मुल्क के कौमी कर्जे में कमी नहीं आई। ये भी बताया कि कर्ज वापस कर देने के बाद दोबारा हासिल करना एक वक्त तलब काम है। इसहाक़ डार जिनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे।
और अब पाकिस्तान की सियासत, जहां दरपेश है वजीर आला पंजाब को तख्त से उतारने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से राबिता करके सियासी और कानूनी मामलात पर गुफ्तगू की। बलीगुर रहमान कहते हैं परवेज इलाही ऐवान का एतमाद खो चुके, एतमाद का वोट लेना होगा। चौधरी शुजात बोले पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी, मुल्क में जल्द इंतखाबात का भी इम्कान मुस्तरद कर दिया। पंजाब की हुक्मरानी के लिए खींचातानी बढ़ने लगी, मुलाकातें, मशवरे और जोड़ तोड़ जोरों पर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ऐवान का इत्मीनान खो चुके हैं, दोबारा वोट लेना आईनी जिम्मेदारी है, इससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। मुस्लिम लीगी रहनुमा राना मशहूद ने नंबर्स गेम पर रोशनी डाली। परवेज इलाही साहब के पास नंबर गेम पूरी नहीं है। हमारे 179 लोग हैं, हम 179 के 179 आजाद उम्मीदवारान के साथ खड़े हैं, इनके पास 186 नहीं है। राना मशहूद का दावा है कि हुकूमत के अपने लोग उनसे नाराज हैं। इनके लोग इनसे नाराज हैं। हालात तो ये हैं, इसकी पार्टी में इसके खिलाफ नफरत मौजूद है। इनको पता है कि ये वोट नहीं ले सकते, इसलिए वोट से भाग रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने दो टोक कह दिया है कि पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी। JUI के वफ्द से मुलाकात में उन्होंने फिलहाल इलेक्शन का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया है। आम इंतखाबात से पहले ही इमरान खान पर शिकस्त का खौफ तारी हो गया है। बौखलाहट में एक बार फिर कौमी इदारों पर सियासी इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। बोले इदारों ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट आएगी। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की गई, एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे, आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे होते हुए MQM को इकट्ठा करना, बैब को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल कर करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। यहां पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए, KP के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए। जो PDM है, ये इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है। हम अब बैठ के बाकायदा वॉर गेमिंग कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कैसे निकालना है। PTI के सीनियर रहनुमा परवेज खटक इंतशार की सियासत में कहीं आगे निकल गए। कहते हैं इमरान खान को इख्तिदार न मिला तो मुल्क में खून खराबा होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं परवेज खटक अपनी सेहत के मुताबिक बात करें। इमरान खान पहले भी दंगा फसाद कराने में नाकाम रहे हैं। खून खराबे और दंगे फसाद की धमकियां, अल्लाह खैर करे, इक्तिदार नहीं तो कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ इंतशार की सियासत पर उतर आई। अगर इमरान खान कामयाब ना हुआ, खून खराबा होगा, तबाही आएगी। इश्तियाल अंगेज बयान पर लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने मशवरा दिया कि परवेज खटक अपनी सेहत के मुताबिक बात करें। उन्होंने मुल्क में आग भी लगाई है, उन्होंने दंगा फसाद भी किया है, लेकिन इस मुल्क का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। मेरा परवेज खटक साहब को एक बड़ा मुखलिसाना बहनों वाला मशवरा है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और अपनी सेहत के मुताबिक बयानात दिया करें, वरना इस तरह के बयानात पे लोग जो है वो हंस पड़ते हैं कि क्या परवेज खटक साहब और क्या उनकी धमकियां। अज़मा बुखारी का कहना था PTI के ऐसे बयानात पर लोगों को हंसी आती है। और अब आपको बताएं कि अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद कर दी है। उन्होंने सियासत में मुतहरिक होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। कहते हैं कि नई सियासी जमात का क़याम और उसमें शमूलियत की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। चौधरी सरवर और जहांगीर खान तरीन से अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन सियासत का कोई इरादा नहीं। अभी सारी तवज्जो फलाही कामों पर है। अब्दुल अलीम खान के मुताबिक वो सियासी मामलात से अलहदा हैं और किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं रखते। दूसरी तरफ साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी नई सियासी जमात बनाने की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। उनका कहना था कि जल्द किसी सियासी पार्टी में शामिल होकर कौम की खिदमत करेंगे।
कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात नई वोटर लिस्टों पर होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने MQM की दरखास्त पर फैसला 6 जनवरी को महफूज किया था। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात, ये इंतखाबात नई वोटर लिस्टों पर होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला 6 जनवरी को महफूज किया था। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन से कबल धांधली हो चुकी है, पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान, कहा शहरी इलाकों पर कब्जे की ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। हमारे हलकों में 1 UC जितनी बड़ी है, बाकी जगहों पर उसके मुकाबले में 3 या 4 UC मौजूद है। इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग हो चुकी है और इतने बड़े पैमाने पे हुई है कि इलेक्शन अगर हुआ इसी डिलिमिटेशन के साथ तो उसको इलेक्शन तस्लीम ही नहीं किया जा सकता। दरअसल ये इलेक्शन हो गई ही नहीं, जिसके नताइज पहले से तैयार शुदा हैं। कुछ लोग कुछ ख्वाब देख रहे हैं शहर को हथियाने के लिए। हम सब जानते हैं, समझते हैं इन 14-15 सालों में पाकिस्तान में किसी को भी हुकूमत इतने अरसे के लिए नहीं दी गई है। पता नहीं ठेके पे दी गई है या किसी वजह से दी गई है। उसने यहाँ पर नफरतों के बारूद बिछाए और ये इलेक्शन उसमें कहीं चिंगारी का किरदार अदा न करते। इसी मौके पर फारूक सत्तार ने भी बात की। पसे पर्दा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में मुक्का हो गया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया, बोले जमात इस्लामी की नज़र सिर्फ कराची की मेयरशिप पर है, कराची को आग में धकेला जा रहा है। टॉस से पहले ही एक टीम को 200 रन दे दिए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात ये इंतखाबात नहीं है, ये पहले से तय है कि कराची की मेयरशिप किसको देनी है, हैदराबाद की मेयरशिप किसको देनी है। अभी टॉस हुआ नहीं है, मैच शुरू हुआ नहीं और एक टीम को आपने 200 रन पहले से दे दिए। जमात इस्लामी उसकी नजर सिर्फ कराची की मेयरशिप पर है। पस्से पर्दा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में पैक्ट हो गया। ये महाजनों को दीवार से लगाने का नहीं, ये महाजनों को दीवार में चुनवाने का पैक्ट हो गया। शहर को एक आग में धकेला जा रहा है। मैं मुकम्मल तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई MQM पाकिस्तान के भरपूर तरीके से मैं हिमायत का ऐलान करूंगा। बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ साजिशें अब भी हो रही हैं। जोड़ तोड़ की सियासत और मुसल्लत करने का अमल ख़त्म किया जाए। हाफिज़ नईमुर रहमान का बागजिना में जलसा-ए-आम से खिताब, बोले मुराद अली शाह अमरीका से पढ़कर आए लेकिन यहाँ जामियात को ग्रांट नहीं देते। उन्होंने दावा किया है कि जितना इख्तियार है उससे ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। बल्दियाती इंतखाब हो रहा है, साजिशें अब भी हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ, जो आपने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस पर कायम रहे। अब इस्टेब्लिशमेंट को ये बताना पड़ेगा कि जोड़ तोड़ की सियासत खत्म की जाए, तोड़ने और जोड़कर मुसल्लत करने का ये अमल खत्म किया जाए। जितना इख्तियार है उससे ज्यादा काम करेंगे। बाकी इख्तियार 3.5 करोड़ आवाम के साथ मिलकर इन सरमायादारों से छीनेंगे। मुराद अली शाह साहब, वैसे तो आप अमेरिका से पढ़कर आए हैं, आपको ये यूनिवर्सिटियां नजर नहीं आती, इनको ग्रांट क्यों नहीं देते? बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना है तो कहें कि तराजू पर मोहर लगाओ, जहां भी तुम्हारा वोट फेंक दिया गया है वहीं पहुंचो। 15 तारीख के इंतखाब को आप ये वोट डालें कि नए दौर का हम आगाज करने जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कराची में बिलावल चौरंगी से स्टार गेट तक रैली निकाली। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज अली कादरी। नारे लगाते ये जियाले बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम की रैली में शरीक हैं। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी की क़यादत में क्लिफ्टन बिलावल चौरंगी से स्टार गेट शार फैसल तक रैली निकाली गई। रैली में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वजीर शहला रजा का कहना था, जो लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से फरार चाहती है वो देख लें, आज की रैली इस बात को साबित करेगी कि कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पीपल्स पार्टी पूरी तरह से चार्ज है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर यूसी में जो है वो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सब जगह से हमारे नुमाइंदे खड़े हुए हैं। जो लोग तैयार नहीं हैं वो बेकार बातें कर रहे हैं। सूबाई वजीर और पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी का कहना था कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी इलेक्शन डिले नहीं करना चाहती थी। मुख्तलिफ वजूहात थी जिनकी बिना पर ये डिले होते रहे और 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इलेक्शंस हो जाएंगे। आज की रैली शहर में जारी सियासी सरगर्मियों का एक हिस्सा है। इस मौके पर निसार खोड़ो, नजमी आलम और जावेद नागौरी समेत दीगर रहनुमा जियालों का खून गरमाते रहे। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। मुल्क के कई शहरों में आटा महंगा हो गया। लाहौर में आटा फ़ी किलो 160 रुपये का हो गया। बलूचिस्तान में गंदम का बहरान संगीन, स्टॉक ख़त्म, 20 किलो आटे का थैला मज़ीद 100 रुपये महंगा। सांगड़ में मुजाहिरीन ने अलामती तौर पर मिट्टी से रोटियाँ बनाकर गम व गुस्से का इजहार किया। मुल्क भर में आटे का बहरान शदीद हो गया। इस्लामाबाद में आटे की कीमत को पर लग गए। 15 किलो के थैले की कीमत 2300 रुपए हो गई। लाहौर में आटा फी किलो 160 रुपए का हो गया। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल। महंगे आटे ने खवातीन की मुश्किलात भी बढ़ा दी। इजीली नहीं मिल रहा, जाना पड़ता है 2-2, 3-3 दिन, हर दुकानदार से पूछना पड़ता है। उन्होंने रखा हुआ है स्टॉक, लेकिन कह रहे हैं कि पीछे से रेट नहीं बन रहा, ये है वो है, बहाने करके टाल देते हैं। अगर मिलता है तो इतना ज्यादा नहीं मिलता, 10 सेर से ज्यादा नहीं मिलता। सिंध के अवाम भी आटे की बढ़ती कीमतों से परेशान है। सांगड़ में 1 किलो आटे की कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों ने तवे पर कच्ची मिट्टी की रोटियां पकाकर अनोखा एहतजाज किया। इंसाफ करो, इंसाफ करो। हैदराबाद, सक्कर, जैकबाबाद, घोटकी, शहदादपुर और लियाकतपुर समेत कई शहरों में मुजाहरे किए गए। बलूचिस्तान में भी गंदम बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोयटा में 20 किलो आटे की बोरी की कीमत में 100 रुपए का इजाफा। नान भाइयों ने रोटी महंगी करने के लिए कमर कस ली। पीर से तंदूर बंद करने की वार्निंग दे दी। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2200 से महंगा होकर 3300 रुपए का हो गया। फी किलो आटा 165 रुपए में फरोख्त होने लगा। अब बात करते हैं मुर्गी के गोश्त की कीमतों की। रावलपिंडी में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 4 गुना इजाफा हो गया। कराची, कोयटा, पेशावर और मुल्तान में भी कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों ने चिकन बॉयकॉट मुहिम को तेज कर दिया। मुल्क भर में चिकन की कीमत आवाम की पहुंच से बाहर। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 800 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। मुल्तान में मुर्गी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची तो शहरियों ने बायकाट का ऐलान कर दिया। मुश्किल है गरीब आदमी का, दिहाड़ी वाले का तो खास तौर पे मुश्किल है मुर्गी खाना। हम तो इससे बायकाट करें भाई, अब तो मछली खाएंगे। रिकॉर्ड इजाफा हो गया इस दफा मुर्गी का, और ये कब जाके रुकेगा कोई समझ नहीं आ रही हमें। गुजरांवाला में दुकानदार मनमाने रेट पर फरोख्त करने लगे। कीमत 600 रुपए तक जा पहुंची। माफिया भी है इसके पीछे, हम लोग तो नहीं कह सकते कि कौन है या कौन नहीं है। अब तो वो दाल भी इसी रेट पे आ रही है, मुर्गी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कराची में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। गोश्त 600 से 650 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। मुर्गी 600 रुपए किलो हो गई है, कहाँ से करेंगे? आटा कहाँ चलेगा? 160 रुपए किलो आटा है भाई। महंगाई बढ़ रही है, चिकन महंगी हो गई है, ये मजीद महंगी होगी। उस महंगाई की जड़ जो डाली है ना, वो इमरान खान ने डाली है। कोयटा वाले भी शदीद सर्दी में महंगी मुर्गी खरीदने पर मजबूर। पेशावर में 1 हफ्ते के दौरान चिकन की कीमतों में तारीखी इजाफा देखने में आया। शिमाली बलूचिस्तान समेत मुल्क के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। स्वात की वादी मालम जब्बा में वक्फे से हल्की बर्फबारी से पहाड़ों से बहने वाला पानी जम चुका है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से गिरते गालों ने जहां नज़ारे हसीन बनाए, वहीं सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा कर दिया। सवात के इलाके स्पिनाए ओबा में पहाड़ों से गिरता पानी जम गया। मालम जब्बा में बर्फबारी से सयाहों की मौजें हो गई। बैरून मुल्क से आई फैमिली ने भी खूब लुत्फ उठाया। हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और यहाँ पर हम स्नोफॉल देखने आए हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े का है। यानी आपको मैं
वर्ड्स नहीं है जो मैं बयान कर सकूं। बहुत प्यारा, यानी आप सिंदरी पीछे देख सकते हैं। लोआरी टनल पर 1 और लोआरी टॉप पर 1.5 फीट तक बर्फ पड़ी। फंसे सयाहों की मदद को ट्रैफिक पुलिस भी पेश रही। दीर के बालाई इलाकों की सड़कें बर्फ में छुप गईं। NHA हुक्काम ने ट्रैक्टर्स के जरिए कौमी शाहरा को साफ किया। जन्नत नजीर वादी कुमराट में 8 इंच तक बर्फ पड़ी। हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। असल मौसम एंजॉय करने वाला तो यहाँ पे सर्दियों का है। मुझे यहाँ पे 3 दिन हो गए, आज बर्फबारी हुई और खूब मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यहाँ के लोकल लोग बहुत फ्रेंडली हैं और उन्होंने हर किस्म की आपको सहूलत यहाँ पे सर्दियों में मुयसर है। चित्राल के बालाई इलाकों मस्तोज, गर्म चश्मा और दीगर में 8 इंच तक बर्फ पड़ी। मानसहरा के सयाहती मुकाम शुगरान, कागान और नारान में भी हर सू सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत में हल्की बर्फबारी, जबकि चमन में बारिश से दर्जा हरारत 0 तक गिर गया। लाहौर में 3 रोज़ा IT फ्यूचर फेस्ट के चर्चे। सऊदी सरमायाकारों ने टेक्नोलॉजी के शोबे में नए मंसूबे शुरू करने और भरपूर सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। तीसरे रोज़ भी भरपूर गहमा गहमी रही। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कादिर खाजा। में सजने वाला IT फ्यूचर फेस्ट भरपूर कामयाब रहा। पाकिस्तानी कंपनीज के आइडियाज सऊदी सरमायाकारों को भा गए। सऊदी शहजादे फहद बिन मंसूर अल सऊद ने सऊदी पाक टेक हाउस के क़याम का ऐलान किया। सदर दफ्तर रियाद, पहली शाख लाहौर में होगी। There's an amazing pool of talent in Pakistan, so for us it was amazing to meet and great people here in Pakistan and to collaborate, and we signed 4 MOUs. So Future Fest has been great so far. So many opportunities to network and to meet new people. $100 मिलियन की सरमायाकारी और 300 से ज़ायद मंसूबों का ऐलान भी किया गया। What's happening here is the future of Pakistan. And there is very huge potential for us also the companies to come here and invest here. Future Fest से 1000 से ज़ायद मुलाज़मतें पैदा होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का स्टूडेंट हूँ। इस फ्यूचर फेस्ट के लिए स्पेशली आया हूँ कि मुझे पता है इसका इम्पैक्ट जो स्टूडेंट्स के ऊपर होगा और जो हम जैसे बिगनर्स हैं उन लोगों के ऊपर इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। इन्वेस्टर्स से हम डायरेक्ट हुए, कंपनी से डायरेक्ट हुए, हमारे मेंटर्स मिले, नए टीचर्स मिले। ओवरऑल एक बहुत ही कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट था। 3 रोज़ा फेस्टिवल में जदीद रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ट्रैकर, एनिमेशन डिवाइसेस, गेमिंग और ऑनलाइन बिजनेस के मौक़ों से मुतालिक आगाही दी गई। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर।